42 सब्जेक्ट्स लिए गए थे who were over the age of 55. There was no workout involved, no workout at all. They gained 1 kg of lean muscle tissue. आपको लग रहा होगा अरे क्रिएटिन है तो बॉडी में वाटर रिटेंशन हो गई होगी. No, this is bigger than that, way bigger than that. Hey you guys, I hope you're doing well. If you're new, please do not forget to subscribe and check out Health by Kilo on Instagram. Let's begin. So guys, आप जानते हैं बॉडी में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट इज ग्रोथ, जो आपको पता है क्या होता है. नेक्स्ट इज ऑटोफेजी. ऑटोफेजी क्या होता है? ऑटोफेजी होता है जब आपकी बॉडी आपके डेड सेल्स को कंज्यूम करती है टू गेट रिड ऑफ देम. सारा कचरा आपकी बॉडी का ऑटोफेजी के थ्रू ही बॉडी से निकाला जाता है. ऑटोफेजी इज लिंक्ड टू एंटी एजिंग, इट्स लिंक्ड टू क्योरिंग कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर्स, एंड इसको बोला जाता है बॉडी का नेचुरल डिटॉक्स. बट ये टॉपिक नहीं है. अबे साले, आज का टॉपिक इज ग्रोथ. क्या आपको पता है आपकी बॉडी में एक स्विच है जिसको आप फ्लिप करते हैं, योर बॉडी टर्न्स फ्रॉम ऑटोफेजी टू ग्रोथ मोड. कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है उसमें. उस स्विच का नाम है एमटोर. एमटोर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा. इंडिया में किसी ने अभी तक कवर नहीं किया है. पर्सनल ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट्स, मोस्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स को भी इसका आइडिया नहीं होता. सो दिस इज व्हाई आई एम हियर. आई एम गोना क्लियर दिस फॉर यू. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद रिसर्च एंड आज हम ये सारा क्लियर कर देंगे. mTOR is the mammalian target of rapamycin or the mechanistic target of rapamycin. It is a protein switch that triggers growth. mTOR के दो टाइप्स होते हैं, mTOR C1 एंड mTOR C2, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इनके डेप्थ में आज नहीं जाएंगे. वी गोना बी फोकसिंग ऑन mTOR एज अ होल. आपका जो बॉडी है, इट्स नेचुरल स्टेट इज टू बी इन ऑटोफेजी. सारा टाइम कचरा निकाल रही होती है, पुराने डेड सेल्स को ब्रेक डाउन करके बाहर फेंक रही होती है. दैट्स द नेचुरल स्टेट ऑफ योर बॉडी. जब mTOR स्विच फ्लिप होता है, योर बॉडी गोज इनटू ग्रोथ मोड. ग्रोथ मोड में जाके प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है बॉडी का, दैट डबल्स. आपकी बॉडी स्टार्ट्स ग्रोइंग सेल्स, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग मसल. ये स्विच एक्टिवेट कैसे होता है? इस स्विच को आप बहुत वेज में एक्टिवेट कर सकते हैं. द प्राइमरी बीइंग अमीनो एसिड्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड टेस्टोस्टेरोन. इस वीडियो में हम एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉइड्स की बात नहीं करने वाले. वी गोना टॉक अबाउट द नेचुरल वेज टू गेट योर mTOR स्विच ऑन. पहली बेसिक चीज जो mTOR का स्विच ऑन करती है इज वर्किंग आउट, इंटेंस वर्कआउट्स. जब आप इंटेंस वर्कआउट्स करते हैं तब आपकी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है क्योंकि mTOR स्विच ऑन हो जाता है. इट स्टेज दैट वे फॉर ओवर 24 आवर्स समटाइम्स. तभी बोलते हैं एनाबॉलिक विंडो. एनाबॉलिक विंडो नहीं होती, बट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप उस टाइम में अच्छा प्रोटीन लेते हैं, बॉडी उसको जल्दी सिंथेसाइज करती है एंड स्टार्ट्स यूजिंग दैट टू बिल्ड मसल एसैप. जो बेस्ट ट्रिगर्स देखे गए हैं mTOR के, दे आर द एसेंशियल अमीनो एसिड ल्यूसीन and adenosine triphosphate. Leucine is one of the 3 branched chain amino acids, namely valine and isoleucine. अब मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताता हूँ जिसके अंदर एक कॉम्बिनेशन लिया गया था leucine, L-carnitine and creatine का. Mix it all together. No, but seriously, जब आप इनको combine करते हैं, you'll have activated a protein synthesis muscle growing machine. इस स्टडी में 42 सब्जेक्ट्स लिए गए थे who were over the age of 55. उनको ये 3 चीज़ों का कॉम्बो दिया गया था फॉर 8 वीक्स. 8 हफ्ते उनको ये कॉम्बो दिया गया. देयर वाज नो वर्कआउट इन्वॉल्व्ड, नो वर्कआउट एट ऑल. गेस व्हाट हैपेंड? दे गेन्ड 1 kg ऑफ लीन मसल टिश्यू. आपको लग रहा होगा अरे क्रिएटिन है तो बॉडी में वाटर रिटेंशन हो गई होगी. नो, दिस इज बिगर देन दैट, वे बिगर देन दैट. इस कॉम्बो से उनका जो mTOR था, इट गॉट 81% एक्टिवेटेड. दिस इज व्हाट लेड टू द लीन टिश्यू ग्रोथ. अब सोचो, 55 से ऊपर थे सारे. अगर आप जो रेगुलर जिम गोअर हो, अच्छा प्रोटीन ले रहे हो, इन अ सरप्लस हो, तो आपकी ग्रोथ कैसी होगी ये सोचो. अब जो सप्लीमेंट्स इनको दिए गए थे उनकी बात करते हैं ब्रेक डाउन करके. L-carnitine की पहले बात करते हैं. L-carnitine का टॉपिक आते ही लोगों को लगता है अरे यार फैट लॉस सप्लीमेंट है, फैट ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा. अगर आपकी बॉडी में L-carnitine की डेफिशिएंसी है तभी L-carnitine काम करता है, वरना उसका कोई यूज़ नहीं है आपकी बॉडी में. येस, इट डज हेल्प ट्रांसपोर्ट फैट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम फॉर एनर्जी, बट आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं. जो L-carnitine होता है, इट एक्टिवेट्स द AKT पाथवे और द प्रोटीन काइनेस B पाथवे, जिससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं, जो मसल्स हैं आपकी बॉडी के, उसका ब्रेक डाउन होने से L-carnitine उनको रोक देता है एंड आपके मसल की सर्वाइवल में हेल्प करता है. अगर आपको अभी तक नहीं पता तो टू मेक मसल इन वन पार्ट ऑफ योर बॉडी, जो आपकी बॉडी होती है वो सिर्फ प्रोटीन खाने से आपका प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज करती. आपकी पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं उसमें से भी आपकी बॉडी डिग करती है स्टोर्स में से
to build muscle in a different part. जब AKT pathway activate हो जाता है, this stops. Your body does a better job synthesizing protein जो खाने से आ रहा है, and it doesn't attack your other muscles for protein. So आपकी पूरी body का breakdown नहीं होगा to build muscle in one area. This is what carnitine does here. अब आते हैं क्रिएटिन पे। क्रिएटिन का सबसे पहला काम होता है कि जो एनर्जी आपकी कम हो रही है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट्स में से एक फॉस्फेट निकल रहा है, क्रिएटिन प्रोवाइड्स दैट फॉस्फेट अगेन टू योर एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वापस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। एटीपी टर्न्स दैट mTOR स्विच ऑन। दूसरा, क्रिएटिन पुल्स वाटर इनटू द मसल एंड आपका मसल आपको फुल लगने लगता है, बड़ा लगने लगता है। जब मसल के सेल्स में पानी भरता है, आपकी बॉडी लूजेस इट। योर बॉडी इज लाइक ओके, मसल एक्सपैंड हो रहा है, टाइम टू ग्रो दिस मसल कि वो फट ना जाए। डेंजर समझ के बॉडी आपके सारे एनाबॉलिक हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देती है ड्यू टू mTOR. What this does is your body sending a signal to your brain to grow that muscle. इससे भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है and your food starts getting absorbed better. I'll make a detailed video on creatine very soon. Coming to leucine. Leucine is one of the most anabolic essential amino acid ever. ल्यूसीन से देखा गया है इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द mTOR स्विच एंड इट टर्न्स इट ऑन। आप ल्यूसीन खाने से ले सकते हैं या ल्यूसीन का सप्लीमेंट ले सकते हैं। ल्यूसीन में देखा गया है दैट इवन अ स्मॉल अमाउंट कैन रेज योर प्रोटीन सिंथेसिस बाय 53%। हाउ वंडरफुल इज दैट? द बेस्ट फूड सोर्सेज विद हाई अमाउंट्स ऑफ ल्यूसीन आर सोय प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स एंड डेयरी। अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं उसमें आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं एंड यू ऑल्सो गेट ल्यूसीन इन अ गुड अमाउंट। गेटिंग एन EAA सप्लीमेंट कैन ऑल्सो बी अ गुड आइडिया। आजकल सब सप्लीमेंट्स को अटैक किया जा रहा है। सप्लीमेंट जरूरी नहीं है, यस, बट दे आर ग्रेट इफ यू नीड दैट एज। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, इफ योर ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन इज ऑन पॉइंट, एडिंग अ सप्लीमेंट आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। इफ यू आर एन एथलीट, एडिंग एन EAA सप्लीमेंट इज रियली गुड आइडिया। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट अगर आपका mTOR सारा टाइम ऑन रहेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। दैट विल लीड टू ग्रोथ ऑल द टाइम। सारा टाइम ग्रोथ होती है तो क्या होता है? सेल्स बढ़ते हैं तो क्या होता है? ट्यूमर फॉर्म्स होने लगते हैं। यू डोंट वांट योर mTOR टू बी टर्न्ड ऑन ऑल द टाइम आइदर। आपको चाहिए एक बैलेंस, आपको चाहिए स्पेसिफिक टाइम्स पे आपका mTOR स्पाइक करे। बेस्ट टाइम वुड बी आफ्टर अ वर्कआउट। आफ्टर अ वर्कआउट आपका जो mTOR होता है वो स्प्रिंग की तरह सप्रेस्ड होता है, वेटिंग टू बी टर्न्ड ऑन बाय गुड फूड। आप अच्छा खाना डालेंगे, स्प्रिंग करके आपका mTOR वापस ऑन हो जाता है। That's the best time to take your supplements as well. Also, talk to a doctor before starting any supplement at all. अब mTOR की बात हो गई, मैं आपको ऑटोफेजी का थोड़ा बताता हूँ टू बैलेंस इट आउट। इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, I'm just gonna cover the basics. There are a few ways to naturally trigger autophagy. First and the easiest is fasting. अगर आप फास्ट करते हैं, अगर आप 2-3 हफ्ते में एक बार भी 24 आवर फास्ट करते हैं, you can trigger autophagy and that leads to detoxifying of the body naturally. Adding turmeric to your diet is also a good way to trigger autophagy. टर्मरिक में होता है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन क्या करता है? कर्क्यूमिन आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन एंटी एजिंग। एंटी एजिंग किससे होता है? ऑटोफेजी से। बैलेंस इज एवरीथिंग इन लाइफ गाइज। ट्राई दीज आउट टू टर्न ऑन द mTOR switch and maximize muscle growth. If you like this video, please don't forget to leave a thumbs up and comment if you have any questions at all. Feel free to reach out to me on Instagram. I am always active there. अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपने कुछ सीखा, तो शेयर दिस विद अ फ्रेंड टू हेल्प देम एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।